J. So here we are going to discuss psi versus R. Okay. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे psi square versus R. आप चाहे कैपिटल R लिखो, बेटर को आप स्मॉल r ही लिखो, स्मॉल r. Psi versus small r, psi square versus r, and psi square dv versus small r. Okay, we are going to draw all these three diagrams. We are going to draw these three diagrams. हेडिंग डाल दिया, स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. Now, before we draw all of this, there are two important points that you need to keep in mind. Okay, there are two important points that we need to keep in mind. सबसे पहले आप जब भी इसमें से कोई सा भी प्लॉट कर रहे हो, the first thing that you must always determine is number of radial nodes. हमेशा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें number of radial nodes ही निकालना है. This is the first thing that we need to find out. And then the second thing जो कि हमें ध्यान में रखना है is that जब भी आप S यानी कि SPDF में से जब भी आप S का ग्राफ बना रहे हो, तो S का ग्राफ जो है वो हमेशा हाई से स्टार्ट होता है. ध्यान रखो, S का ग्राफ जो है वो हमेशा हाई से स्टार्ट होता है. वेयर एज जब भी आप PDF यानी कि P या D या F, अगर आप PDF का ग्राफ बना रहे हो तो वो हमेशा लो से स्टार्ट होता है. These 2 points you have to keep in mind. First of all, you always need to find out how many radial nodes are present. And the second thing that you need to remember is S जो है वो हाई से स्टार्ट होता है, PDF जो है वो लो से स्टार्ट होता है. पहले आप इतना नोट कर लो. नोट कर लिया. नोट कर लिया. Okay. Now what we are going to discuss is going to be slightly it's going to be slightly memory based. कि पहले आप समझो इसको बनाते कैसे हैं, फिर हम समझेंगे कि अच्छा ठीक है इसका मतलब क्या होता है. पहले आप ये देखो कि इसको बनाते कैसे हैं. Now मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको उसके बाद उससे जो है समझ में आ जाएगा. Now let's for example draw let's say 1s. Okay, सपोज करो कि हम 1s बना रहे हैं. 1s का हम psi वर्सेस r का ग्राफ बना रहे हैं. psi वर्सेस r. पहले आप सुनो कि इसको बनाते कैसे हैं. Now 1s के केस में अगेन my first step is always to find out the number of radial nodes. And radial nodes का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. रेडियल नोड्स का फॉर्मूला इज वो एंगुलर नोड्स होता है. रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला इज n माइनस l माइनस 1. तो यहाँ पे अगर मैं डालूं तो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. यानी कि मेरे पास यहाँ पे रेडियल नोड्स कितने हैं बताओ, 0 है. नाउ रेडियल नोड 0 आने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो. रेडियल नोड इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके, क्यों टच नहीं करेगा मैं आपको भी बता रहा हूँ, बट आप इतना ध्यान रखो कि ये चीज जो है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा. नाउ पहले 2-3 एग्जांपल आप समझो, फिर आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा. तो 1s के केस में मेरा जो आप डायग्राम बनाओगे साई वर्सेस आर का, ना एस जो है वो हाई से स्टार्ट होता है या लो से स्टार्ट होता है. करेक्ट, एस जो है वो हाई से स्टार्ट होता है. एंड क्योंकि यहाँ पे रेडियल नोड जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ग्राफ जो है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके, वो कभी भी इस एक्सिस को जो है टच नहीं करेगा. पहले आप सिर्फ ये वाला बना लो. हो सकता है आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आया हो, नो वरीज, अभी के लिए आप इस चीज को पहले बना लो. फिर अब आप 2s के केस में देखो. 2s के केस में हम सेम चीज करेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n माइनस l माइनस 1. तो यहाँ पे 2 माइनस 0 माइनस 1, तो रेडियल नोड कितना आया, यहाँ पे 1 आया. ओके, नहीं ये एग्जैक्टली कोई परफेक्ट कर्व नहीं है, ये आपका ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से ही आएगा. इट्स नॉट अ परफेक्ट कर्व, ये बेसिकली कुछ इस तरह से. ना यहाँ पे ध्यान दो. सो 2s जो है वहां पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 1. इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगा. ओके, व्हाट दिस मींस इज दैट ये चीज जो है x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगा. ना अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं.
दिस विल बी साई वर्सेस आर। ये जो था ये आपका 1s के लिए था, ये जो है आपका 2s के लिए। देखो अब थर्ड वाले में आपको पैटर्न जो है समझ में आ जाएगा। नाउ अगेन एस स्टार्ट्स हाई और लो, करेक्ट, एस जो है वो हाई से स्टार्ट करता है। एंड रेडियल नोड 1 आने का मतलब क्या है कि ये चीज एक बार एक्सिस को कट करेगा। ओके, सो देखो अब 2s का ग्राफ किस तरह से होता है। 2s का ग्राफ जो है ये एक बार इसने एक्सिस को कट किया, नीचे गया, एंड देन वो वापस एक्सिस की तरफ आएगा, बट और उसके बाद जो है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, इसके बाद जो है अब वो वापस से एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे रेडियल नोड वाज 0, so it never intersected the axis. यहाँ पे रेडियल नोड इज 1, so it intersected the axis only once. उसके बाद वो नीचे के वापस ऊपर तो आया, बट अब वो उसको टच नहीं करेगा। राइट, अब देखो मैं 3s मैं बना रहा हूँ, 4s आप बनाना। सो देखो ये जो है ये 1s एंड 2s था, 3s वाला मैं बना रहा हूँ, 4s वाला आप खुद बनाना। सो 3s वाले केस में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे बताओ। अब तो ये सिंपल हो गया, 3 माइनस 0 माइनस 1, तो रेडियल नोड्स विल बी 2। अब देखो अब आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा। सो 3s के केस में देखो अगेन s स्टार्ट्स हाई, एंड यहाँ पे ये जो है एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। सो ये गया एक बार नीचे, ओके, एक बार इंटरसेक्ट किया, ये दूसरी बार इंटरसेक्ट किया, एंड देन अब ये जो है एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया साई वर्सेस आर फॉर 3s। अब 4s का देखो आप समझ गए, अब 4s का आप खुद बनाओ। 4s अब आप खुद बनाओ। सबने बना लिया? राइट, तो यहाँ पर भी देखो अगेन सेम चीज। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालते हैं, तो रेडियल नोड्स यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 3। यानी कि ये चीज जो है एक्सिस को 3 बार कट करेगा। सो यहाँ पर देखो अब आपका ग्राफ कैसे आएगा, अगेन बिकॉज वी आर ड्राइंग फॉर एस ऑर्बिटल, इट स्टार्ट्स हाई, सो हाई से नीचे रहेगा, ठीक है, एक बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, लेकिन अब और उसके आगे जो है वो कट नहीं करेगा। स्लाइटली गलत हो गया, देखो, एक बार कट, 2 बार कट, 3 बार कट, बट अब और ये कट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान रखो कि पीक्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पीक्स जो है वो डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये पीक जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस पीक। ओके, सिमिलरली ये पीक जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस पीक, एंड देन दिस पीक इज ग्रेटर देन दिस पीक। ओके, सो पीक्स जो है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। बेसिकली आपका ग्राफ जो है या आपके वेव्स जो है वो कुछ इस तरह से। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया आप सभी को? ओके, देन आप दो खुद से ट्राई करो। सो देखो हमने 1s 2s 3s एंड 4s बना लिया। अब दो और आप खुद से ट्राई करो। ओके, ट्राई ड्राइंग 6s एंड ट्राई ड्राइंग 7s। क्या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये समझो कि पहला पीक हाईएस्ट, फिर दूसरा उसके नीचे, फिर तीसरा और भी कम, उस तरह से। 6s एंड 7s खुद से आप ट्राई करो। अभी ये सब सवाल नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करो, ये सब सवाल हम बाद में देखेंगे। हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ रियल नोट्स कितने आएंगे, 6 माइनस 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे रेडियल नोड मुझे दिख रहा है, 6 आ जाएगा। ऑलराइट, सो देखो, देखो ऐसा आएगा।
देखो कितना बार कट किया, 1 2 3 4 और 5। देखो चेक करो, आपने ऐसा ही बनाया। एंड ये वाला भी ऑब्वियसली देखो, अब तो आप समझ ही गए, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा मैंने इधर दिया, इसमें थोड़ा सा ऊंचा करेगा। ओके, इससे ऊंचा होगा, ये उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है। आप अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज करोगे, ऑब्वियसली दैट वर्ड इज ट्रू, बट आप अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज करोगे। आप नॉर्मली बनाओ ना, इसमें तो कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। ओके, इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो है साइन होता है, साइन होता है का मतलब क्या है, जो भी आपका एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव होगा, जो एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव होगा। यानी कि ये इंटायरली पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये चीज भी आप बना लो। यहाँ पर देखो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर देखो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऑलराइट, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। ओके, बस आप ध्यान में रखो कि ग्राफ में जो है साइन होता है, दिस साइन इज नॉट रिलेटेड टू चार्ज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन प्लस माइनस साइन जो है इज नॉट रिलेटेड टू चार्ज, इज नॉट रिलेटेड टू चार्ज, it is related, it is related to sign of psi। लिख लो, it is not related to charge, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज सिंपली द साइन ऑफ psi। देखो पीक थोड़ा बहुत इधर उधर उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कॉन्सेप्चुअली क्या समझना है कि पीक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पीक्स आर डिक्रीजिंग। ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया कि एक साइड पीक्स जो है बराबर है, एक ऑप्शन में पीक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, एक ऑप्शन में पीक्स जो है डिक्रीजिंग है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा एंड कौन सा ऑप्शन होगा। फिर क्लियर, ओके। नाउ मैं पी का एक बनाऊंगा, ये चलो मैं पी के दो बना दूंगा, आई ड्रॉ टू फॉर पी, बट बाकी के सारे आपको बनाने, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस। मैं पी का दो बना दूंगा, बाकी के आपको बनाने। लेट्स ड्रॉ टू पी, आई विल ड्रॉ टू पी एंड आई विल ड्रॉ थ्री पी, बाकी के आपको करना, राइट। सो टू पी के केस में देखो, करेक्ट, जहां पे पीक्स डिक्रीज होते हैं वही वाला ही आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो, जहां पे अब अगर मैं टू पी बना रहा हूँ, अगेन द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टू ड्रॉ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, और टू द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो यहाँ पे देखो टू पी के केस में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे बताओ। दिस विल बी 2 -1 that will be equal to 0। एंड 3p के केस में नंबर ऑफ नोड्स देखो कितना आएंगे, 3 -1 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 2p एंड 3p मैं बना दे रहा हूँ, उसके आगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो इन केस ऑफ p, इन केस ऑफ p, ग्राफ जो है वो हाई से स्टार्ट होता है या लो से स्टार्ट होता है, करेक्ट, लो से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे रेडियल नोड 0 है, ध्यान दो, यहाँ पे रेडियल नोड जो है वो तो 0 है, तो यानी कि ये एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, करेक्ट, ये एक्सिस को 0 टाइम्स कट करेगा। तो यानी कि देखो आपका 2p का ग्राफ कैसा होगा, 2p का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इज दैट क्लियर। नाउ अब देखो 3p का, अब आप गेस कर ही सकते हो, दिस इज साई वर्सेस आर फॉर 3p। अब देखो आप गेस कर सकते हो, तो अब क्योंकि यहाँ पे ये चीज एक बार एक्सिस को कट करेगा, तो ये ग्राफ एक बार ऊपर जाएगा, ओके, एक बार कट करेगा, देन दोबारा ये और इस चीज को टच नहीं करेगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ऑब्वियसली दिस थिंग इज एंटायरली पॉजिटिव। अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, ऑलराइट। ना अब आप खुद से बनाओ, फिर आप 4p खुद से बनाओ एंड 5p आप खुद से बनाओ।
नहीं, अब आप खुद से बनाओ, अब आपको समझ में आ गया। हो गया? हो गया क्या? देखो, सेम चीज, सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो 4p के केस में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। एंड 5p के केस में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। राइट, लेट्स चेक। P starts slow, जैसा कि मैंने आपको बताया, P it starts slow, तो this is psi versus R for 4p. It has to start low and it will intersect the axis at 2 points. So start slow, okay? ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, ये दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, and बस that's it. Okay, 5p will intersect at 3 points. So 1, 2, 3 and इतना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो, चेक करो आप लोगों ने ऐसा ही बनाया है क्या? इज दिस क्लियर? अब पीडीएफ जो है वो सेम ही होता है। ओके, जैसे आपने पी बनाया वैसे ही आप डी एंड एफ बनाते हो। ऑलराइट, सो आप एक ही एग्जाम, चलो आप 2 एग्जाम्पल बनाओ, उतना ही काफी होगा। ड्रॉ 3D एंड ड्रॉ 4D। बस आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि पीडीएफ जो है दोनों ही लो से स्टार्ट होता है। पीडीएफ स्टार्ट्स लो। अब आप खुद से बनाओ। हो गया? हो गया? नाउ दिस इज वेरी सिंपल। देखो, 3D, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालूंगा। रेडियल नोड का मतलब यहाँ पर देखो कितना आएगा? 3 -2 -1, दैट इज 0। एंड डी स्टार्ट्स लो, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। साई वर्सेस आर फॉर 3D। 4D का देखो क्या आएगा? 4 -2 -1, दैट इज 1। देखो ऐसा आएगा। यस, नो? ओके, इसके अलावा चलो आपने एस बना लिया, पी बना लिया, डी बना लिया, सिर्फ हम एक ही एफ बनाते, एक ही एफ काफी होगा। राइट, लेट्स ट्राई 6F। ये वाला आप खुद से बना। यस, आपका 2p एंड 3D का डायग्राम जो है वो सेम आएगा। आपका हम डिस्कस कर रहे थे और वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 6F। तो 6F के केस में देखो हम क्या करेंगे, वील फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। बताओ 6F के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना आएगा? सो 6 -3 -1, दैट इज इक्वल टू 2 रेडियल नोड्स। नाउ 2 रेडियल नोड्स, 6F, F starts slow, this is psi versus R, F radius, F starts slow, so ये आएगा 1, ये आएगा 2 and then this is the final one. Okay, चेक करो। यहाँ पे आपको हर केस में क्या समझना है कि इन केस ऑफ साई वर्सेस आर, द पीक्स आर डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को सारे डायग्राम्स जो है वो समझ में है? एस स्टार्ट्स हाई, पीडीएफ स्टार्ट्स लो। आप मेजरली इतना ध्यान में रखो, बाकी सारे डायग्राम जो है वो बनाना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। Now, this is all about psi versus r. The next thing that we have to draw is psi square versus r.
ना देखो साई वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर में देखो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। साई स्क्वायर के केस में क्या होगा, देखो साई जो है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है, यहाँ पर देखो साई क्या है, यहाँ पे साई पॉजिटिव है बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आप साई स्क्वायर देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा बताओ, करेक्ट, ये वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो टू कन्वर्ट साई वर्सेस आर इनटू साई स्क्वायर वर्सेस आर, वेरी सिंपली जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको बस आप पॉजिटिव में शिफ्ट कर दो, बस इतना ही। नाउ इसका ये कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1s देखो, तो 1s के लिए अगर मैं साई वर्सेस आर बनाऊं तो 1s का ग्राफ तो ऐसा ही है, तो यहाँ पर तो कुछ भी पार्ट नेगेटिव नहीं है। तो इसका साई स्क्वायर वर्सेस आर जो है, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर, तो साई स्क्वायर में भी सबका सब जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1s के केस में साई वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। अब आप नेक्स्ट वाला देखो, 2s के केस में देखो क्या आ रहा है, साई वर्सेस आर, इट इज बिकमिंग लाइक दिस, ये पार्ट पॉजिटिव ये पार्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो साई स्क्वायर में सिर्फ क्या हो जाता है, दी ओनली डिफरेंस हियर इज जो भी पार्ट नेगेटिव है उसका फ्लिप करके पॉजिटिव पार्ट में ले आओ, बस इतना सा ही। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पार्ट ऐसे का ऐसे एंड देन ये पार्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगा। सिर्फ जो भी नेगेटिव पार्ट है उसका पॉजिटिव पे ले आओ, जो पॉजिटिव है वो तो एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव में ले आओ। ओके, देखो दिस इज 3s, 3s वाला मैं बना रहा हूँ, 4s वाला आप बनाना। तो देखो 3s वाले के केस में, 3s वाले के केस में देखो साई वर्सेस आर इज, देखो 3, अच्छा सॉरी मैंने गलत बना दिया, 3s के केस में ये हुआ साई वर्सेस आर। तो देखो यहाँ पे आपका साई स्क्वायर वर्सेस आर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर 3s देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ जो नेगेटिव पोर्शन है उसका पॉजिटिव पे ले आओ। अच्छा एक और चीज, इसका पीक जो है मैंने गलत बना दिया। ओके, सो 3s में क्या हो जाएगा, वेरी सिंपली कि पहला पीक जो है वो हाइयर होगा एंड दूसरा पीक जो है वो लोअर होगा। देखो समझ में आया क्या, सिंपली आपने क्या किया, आपने इस चीज का जो है मिरर इमेज बनाया। ओके, यू हैव सिंपली मेड द मिरर इमेज फॉर दिस पार्ट। देखो समझ में आया क्या, कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? यस, ये वाला आप सभी कंप्लीट कर लो। तो साई स्क्वायर में सिर्फ क्या रहता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो। ओके, तो आप लोग फिर ट्राई करो, ट्राई टू मेक फॉर 4s, तो चलो, हाँ चलो आप एक 4s के लिए बनाओ, आप उसके अलावा 4d के लिए बनाओ एंड उसके अलावा आप 6f के लिए बनाओ। मुझे चाहिए यहाँ पे साई स्क्वायर वर्सेस आर। अच्छा एक और आप 4p का तो, 4p आई मीन, 4s का आपने बना लेना, आई मीन 4p। ओके 4p का बना, 4p 4d 4f, ये वाला आप ट्राई करो। कर्व रहेगा, कर्व रहेगा, दिस विल बी कर्व। अभी आप इस चीज की चिंता मत करो, फिलहाल के लिए आप बस इतना देखो कि पीक्स जो है वो इंक्रीजिंग हो गए या डिक्रीजिंग हो गए, राइट नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। शार्प या कर्व वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ साई स्क्वायर वर्सेस आर चाहिए, व्हाट आई वांट राइट नाउ इज ओनली साई स्क्वायर वर्सेस आर। बट अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे साई वर्सेस आर बना सकते हो, व्हाट आई वांट इज ओनली साई स्क्वायर वर्सेस आर। 4p 4d एंड 6f।
हो गया। देखो 4p में मुझे पता है नंबर ऑफ रिडल नोड्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो यानी कि ये चीज जो है 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे साई स्क्वायर वर्सेस आर जो है मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। नाउ आई नो दैट दिस विल इंटरसेक्ट ट्वाइस एंड p जो है वो लो से स्टार्ट होता है, तो ये होगा 1, ओके, ये होगा 2, हमेशा पीक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाता है, एंड फिर आपका ये जो आएगा ये आ जाएगा 3। देखो समझ में आया क्या? यही बना है। देन देखो 4d में नंबर ऑफ रियल नोड्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 4d का देखो ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा 1 एंड बस इस तरह से। अच्छा इसका पीक थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये आएगा 1, ओके। 6f, 6f तो सिंपल, ये नंबर ऑफ रियल नोड्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो बेसिकली ये जो है वो सेम ग्राफ एज 4p ही आ जाएगा, ओके। सो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा सॉरी 2 ना, देखो चेक करो क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग ने यहाँ तक कॉपी कर लिया? ओके। नाउ लास्टली जब हम बनाते हैं, सो दिस वाज साई वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर वर्सेस आर। नाउ लास्टली व्हाट वी हैव इज साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर। मैं आपको इसका मतलब आगे बताता हूँ, बट पहले आप डायग्राम समझो कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। नाउ साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, या हो सकता है कई बार आप इस चीज को ऐसे भी देखो कि साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, ओके। बोथ ऑफ दीज मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाउ डू दे मीन, ये चीज हम आगे देखेंगे, अभी आप पहले डायग्राम समझो। साई स्क्वायर डीवी और साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, हम पहले ये वाला ग्राफ बनाते कैसे आप वो देखो। नाउ इन दिस केस अगेन सेम चीज, आपके पास रेडियल नोड्स जो है वो सेम रहते हैं, रेडियल नोड्स जो है वो सेम रहते हैं, बट यहाँ पे ऑल दी ग्राफ्स एस पी डी या एफ, यहाँ पे ऑल दी ग्राफ्स स्टार्ट लो, यहाँ पे ऑल दी ग्राफ्स स्टार्ट लो, ओके। बस आपको रेडियल नोड्स का जो है ध्यान रखना है, उसके अलावा पीक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, पीक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 3p, ओके। हम पहले चलो 3p से स्टार्ट करते हैं। नाउ 3p के केस में सबसे पहले आप ये बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे, बताओ। करेक्ट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो 2 आएंगे, 3 माइनस 1, सॉरी 1 आएंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो 1 आएंगे। सो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 1, यानी कि वो चीज जो है एक बार इंटरसेक्ट करेगा, ओके। ना हम ऑलरेडी साई स्क्वायर जो है वो तो बना चुके थे, यानी कि मेरा पूरा ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्सिस में ही रहेगा, ये सुनो। साई स्क्वायर तो हम ऑलरेडी बना चुके, दिस वैल्यू इज एंटायरली पॉजिटिव, एंड यहाँ पर भी सारे के सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ही है, या कैसे वो भी चलो हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे भी सारे के सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। नाउ इन दिस केस रेडियल नोड इज 1, इट स्टार्ट्स लो, ओके, इट स्टार्ट्स लो एंड पीक्स आर इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पर किस तरह का ग्राफ आएगा, यहाँ पर आपने एक बनाया, एक बार इंटरसेक्ट, एंड द नेक्स्ट ग्राफ जो है उसका पीक जो है वो इंक्रीज करेगा। दिस इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस टू केसेस। प्रीवियस टू केसेस में क्या हो रहा था कि पीक्स जो है वो डिक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर आपके पीक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, राइट। लेट्स ड्रॉ फॉर एग्जांपल 2s, ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 2s तो सेम ही हो जाएगा, देखो 2s तो सेम ही हो जाएगा। ड्रॉ 4p, 4p आप लोग ड्रॉ करो। दिस इज साई स्क्वायर डीवी, साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, ये वाला आप लोग ट्राई करो 4p। हो गया? देखो काफी सिंपल सही है, सेम चीज, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ग्राफ जो है इंटायरली पॉजिटिव रहेगा, पीक्स इंक्रीजिंग, सो 1 टाइम इंटरसेक्ट, 2 टाइम इंटरसेक्ट,
एंड थर्ड टाइम और वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ 2s। ये वाला आप ट्राई करो। लेट्स ड्रॉ 2s। हो गया? बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे टर्म्स का मतलब बताऊंगा, बट पहले आप एक बार ग्राफ समझ लो। 2s हो गया। सो 2s में देखो ग्राफ आपका कैसा आएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 1। अगेन s भले ही हो, लेकिन spdf ऑल स्टार्ट लो। राइट, तो 2s का देखो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से। एक बार इंटरसेक्ट एंड दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, अच्छा 1s ट्राई करो आप। फोर पी में नहीं, ये अच्छा नहीं, ये कुछ और था, ये वो गलती से कुछ लाइन बन गया होगा। 1s ट्राई करो। डन, डन। ओके, 1s का देखो आपका ग्राफ कैसा आएगा। थोड़ा सा रफ बन गया। देखो आपने ऐसा बनाया होगा, क्या फिर हो सकता है आपने ऐसा बनाया होगा, डजेंट मैटर। ग्राफ ऐसा आया होगा, देखो। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। ये 1s का हुआ, दिस इज साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर। एस होने पर भी इट स्टार्ट स्लो, एक और एक भी बार जो है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ क्या? ओके, ना आपको एक और पॉइंट जो है वो आगे में ध्यान रखना है, बता रहा हूँ। अब आपको एक और पॉइंट जो है वो आगे में ध्यान रखना है। अभी तक मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अच्छा ग्राफ कैसे बनाते हैं ना। ग्राफ को आप और भी प्रॉपर कैसे बनाओगे, आप ध्यान रखो, जब भी आप एस के लिए बना रहे हो, ग्राफ जो है वो शार्प होता है। जब भी आप एस के लिए बना रहे हो तो उस केस में ग्राफ जो है वो शार्प होता है या वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट साई स्क्वायर डीवी। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट साई स्क्वायर डीवी। एस के केस में आपका ग्राफ जो है वो काफी पॉइंटेड होता है। पी के केस में आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके, बस आप ये चीज ध्यान में रखो। डी के केस में आपका ग्राफ जो है वो और भी सॉफ्ट होता है या और भी फ्लैट होता है। ओके, यू कैन आइदर कॉल दिस सॉफ्ट, बट टिपिकली जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज फ्लैट। दिस इज स्टीप, दिस इज फ्लैटर। ये जो है ये और भी फ्लैट होता जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एफ वाला जो है वो क्या होगा, वो और भी फ्लैट होता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एस के केस में आपका ग्राफ जो है वो काफी शार्प होता है, पी के केस में वो उतना शार्प नहीं होता है, डी के केस में वो और फ्लैट होता है, एंड एफ के केस में ऑब्वियसली ये जो है ये और फ्लैट होता रहता है। नहीं, दिस इज इन पर्टिकुलर फॉर साई स्क्वायर डीवी। ये सारे जो है मैं आपको साई स्क्वायर डीवी के लिए बता रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज आर फॉर साई स्क्वायर डीवी। इज दैट क्लियर? जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि एस के केस में स्टीप होता है या शार्प होता है, टी के केस में थोड़ा सा नॉर्मल होता है या थोड़ा सा फ्लैट होता है, डी के केस में और भी फ्लैट, एंड एफ के केस में और भी ज्यादा फ्लैट होता है। बना लिया यहां तक सभी ने? तो देखो अगर आप ग्राफ्स देखोगे जो मैंने बनाए हैं, देखो मैंने 2s के केस में जो है काफी थोड़ा शार्प बनाया है, पी के केस में मैंने थोड़ा फ्लैट बनाया है। राइट, देखो यहाँ भी पी के केस में मैंने थोड़ा फ्लैट बनाया है, लेकिन एस के केस में देखो मैंने काफी शार्प बनाया।
ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी का आप ऑप्शन देख के अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, नाउ वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू। देखो हम एक पर्टिकुलर चीज जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊँ आपको समझ में आ गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, एंड साई स्क्वायर dv versus r for 4s, 4p, 4d, ओके, एंड 4f। यहाँ पे 12 डायग्राम बनेंगे। राइट, आप फटाफट पहले खुद से बनाओ, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, देन मैं भी बनाऊंगा, फिर हम लोग चेक कर लेंगे। फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई करो। 4s का साई वर्सेस आर, 4s का साई स्क्वायर वर्सेस आर, एंड सो ऑन। ट्राई करो आप लोग। अब ये करने पे देखो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगा। हो गया? हो गया?
हो गया, चेक करें। सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो हर केस में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हर केस में हमें सबसे पहले जो है रेडियल नोड्स निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे रेडियल नोड्स आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। देखो ओके, सो फॉर एस साई वर्सेस आर, एस स्टार्ट्स हाई एंड यहाँ पर जो है 3 रेडियल नोड्स है। सो 1 2 3 एंड देन 1 2 3। ओके, साई स्क्वायर वर्सेस आर देखो कैसा आएगा, सेम ग्राफ बट सारे के सारे बस पॉजिटिव। सो 1 2 3 एंड देन दोबारा नहीं आएगा, 1 2 3, हाँ। एंड देन साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर, बस पीक्स जो है वो उल्टे हो जाएंगे एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो अब वैसे तो ये एस है तो ये थोड़ा शार्प आएगा। सो 1 2, देखो 1 2 एंड 3। ओके, 4p देखो कैसा आएगा, 4p देखो कैसा आएगा। 1 2 एंड देन ऐसे, देन इसके बाद देखो 1 2, थोड़ा सा मैंने, ये आपका 4p आया। पीक्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। देन साइज साइज पर डीवी केस में कैसा आएगा, देखो चेक करो ऐसा बनाया आप लोगों ने। देखो पहले यहाँ तक ये 6 डायग्राम चेक करो, अगर आपने ये 6 सही बना दी तो आपने डेफिनेटली बाकी के भी सही बनाए ही होंगे, फिर तो आपने डेफिनेटली बस सही बनाएंगे। दिस इज 1। ओके, एंड देन लास्ट में आपका आता है 4f। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो चेक करो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 12 करेक्ट। चलो ओके, आई सी मेनी ऑफ यू हु हैव गॉट ऑल 12 करेक्ट। चलो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करो। देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्राफ्स दैट वी नीड टू डिस्कस, बट अभी तो और टाइम भी नहीं है, तो हम इसी इन सभी ग्राफ के प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।